सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो है कि कोई भी एक एप्लीकेशन, इंटरिम एप्लीकेशन के दौरान क्या हाई कोर्ट उसके मेरिट पे सवाल उठा सकता है या नहीं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के लीगैलिटी हो, इलीगैलिटी हो या फिर एडमिसिबिलिटी हो, इसको लेके क्या सवाल कर सकता है या नहीं। अब हुआ कुछ ये था, ये जो महेंद्र वर्सेस राजदाई के केस में, महेंद्र जी एक टेनेंट है, बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। अब फिर राजदाई जी ने एक लिटिगेशन फाइल करते हैं पोजेशन रिटर्न लेने के लिए। तो महेंद्र जी एक इंटरिम एप्लीकेशन डालते हैं ट्रायल कोर्ट में फॉर स्टे ऑर्डर। अब उनको वो ट्रायल कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये फिर हाई कोर्ट आ जाते हैं, वो अपील करते हैं ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। नाउ हाई कोर्ट उस अपील को रिजेक्ट कर देता है। अब ड्यूरिंग रिजेक्शन हाई कोर्ट क्या करता है, एक ऑब्जर्वेशन डालते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट्स महेंद्र सिंह ने सबमिट किया, कुछ 1990 का था, वो अनरजिस्टर्ड था, और सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि कोई भी इंटरिम एप्लीकेशन पे हाई कोर्ट मेरिट पे नहीं जा सकता। मेरिट का जो सवाल है वो ड्यूरिंग ट्रायल में डिसाइड होगा। हाई कोर्ट का जो पावर है या फिर अथॉरिटी है ड्यूरिंग इंटरिम एप्लीकेशन, वो डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस के ऊपर, ना कि मेरिट में। यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा है, देखिए, द अबव रेफर्ड कंक्लूजन वाज कंप्लीटली अनवारंटेड, मतलब एकदम ही वो जरूरी नहीं था ये मेरिट के ऊपर जाना। There was no occasion for the High Court to consider the two documents while deciding an application for interim relief. मतलब वो जो डॉक्यूमेंट्स पे उनको जाना ही नहीं चाहिए था इंटरिम एप्लीकेशन के। The legality, validity and admissibility of these documents were matter to be decided in the suit during trial. ये ट्रायल में डिसाइड होगा, क्योंकि ट्रायल में ही ये सारा चीज उठाया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट लीगल है, इलीगल है, वैलिड है या नहीं है। ये इंटरिम एप्लीकेशन के समय नहीं, वहाँ पे जो स्कोप है हाई कोर्ट का कंसिडरेशन का, दैट इज वेरी लिमिटेड, ओनली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। हाई कोर्ट अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बट ओनली विद इन द ग्राउंड ऑफ बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, नॉट बियॉन्ड इट। थैंक यू।